हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। एज सून एज के जगह नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करें। आपसे यदि उच्चारण भी नहीं बन रहा है, अर्थ भी नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बच्चों दो सेंटेंस रहेगा तो एक काम करना, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर आप लगा दोगे। ठीक है, पहली बात समझना, एज सून एज के जगह नो सूनर लगा दोगे, पहली बात। दूसरी बात यह बच्चों, जो सेंटेंस का पहला भाग है उसको हम प्रश्नवाचक बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? प्रश्नवाचक बना देंगे। ठीक है, और बच्चों इसके बाद देन लगाकर जो दूसरा सेंटेंस है उसको ज्यों करते हो लिख देंगे, बस खत्म कहानी। 2 मिनट का खेल और कुछ भी नहीं बच्चों। एज सून एज के जगह है नो सूनर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एज सून एज के जगह नो सूनर लगाएंगे। फिर बच्चों जो हमारा पहला सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। फिर बच्चों देन लगाकर दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे। अब कहोगे सर कोई एग्जांपल बताओ। देखो बच्चों, चलो भैया यहां पे एज सून एज है, नजर लगाना यहां पे थोड़ा सा। 2 मिनट का खेल है बच्चों। एज सून एज की जगह हमको क्या लिखना है? नो सूनर। क्या लिखना है बच्चों? नो सूनर। ठीक है, अब देखो ही एंटर्ड इन क्लास। अब बच्चों ही एंटर्ड मतलब यहां पे आपको एक बात याद रखना है कि किस सेंटेंस मतलब किस टेंस का वाक्य है। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पता चला कि ये सेकेंड फॉर्म किस में लगता है। वो यदि साधारण वाक्य है तो पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड। तो आपको बच्चों प्रश्नवाचक बनाना है तो पहले डिड लगाना पड़ेगा। क्या? डिड। फिर सब्जेक्ट ही। ठीक है बच्चों, इंटर अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, किसमें बच्चों? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जब बच्चों निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर समझना, यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है बच्चों और अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब साधारण वाक्य है, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे ही प्रश्नवाचक लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। ठीक बच्चों, फिर इन क्लास, इन क्लास, फिर देन लगाकर दूसरे वाक्य को सेम उतार देना है। ही टूक ऑफ हिज कोट। ठीक है बच्चों, बस सेम टू सेम, कोई दिक्कत? देखो बच्चों, नो सूनर, एज सून एज की जगह नो सूनर। फिर बच्चों आपको इसको क्या बनाना है? प्रश्नवाचक। डिड ही एंटर इन क्लास, फिर देन लगाकर ही टूक ऑफ हिज कोट। खत्म कहानी, सीधा सीधा है। ठीक है बच्चों, यहां पर एटी है तो एटी कर दो। अब दूसरा है एज सून एज की जगह नो सूनर। द बॉय सा, सी सा सीन, सा मतलब सेकेंड फॉर्म आ गया, अफर्मेटिव में सेकेंड मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो जब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड लग जाएगा। डिड द बॉय, डिड द बॉय, और सा सेकेंड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहुंचते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। तो सी कर दिया बच्चों, द प्रिंसिपल, देन दे बिकम साइलेंट। खत्म। दूसरे वाक्य को जोड़ने से पहले देन लगाकर दूसरा वाक्य सेम टू सेम लिख देंगे। बताओ बच्चों बनेगा कि नहीं? एज सून एज के जगह नो सूनर देन बन जाना चाहिए। क्या करना है? एज सून एज की जगह नो सूनर लगाओ, जो वाक्य है उसको प्रश्नवाचक बनाओ और देन लगा करके दूसरा वाक्य जोड़ दो। खत्म। इतने में टाटा बाय बाय, 3 मिनट में कहानी खत्म। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। जय हिंद।